नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। 15 जून की रात को गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हो गए। उसके बाद में लगातार यह सवाल पूछा जा रहा था कि आखिरकार चीन ने ऐसी हिमाकत क्यों की। कैसे 45 साल बाद में भारत चीन की सीमा पर इतनी हिंसक झड़प हुई जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए। और सैटेलाइट इमेज के जरिए यह साफ तौर पर देखा जा सकता था कि चीन ने हमारे फिंगर 4 तक कब्जा कर लिया है, पेंगोंग लेक झील पर हेलीपैड बना लिया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो 19 जून को सर्वदलीय मीटिंग के बाद कहते हैं कि ना चीन ने हमारी कोई पोस्ट पर कब्जा किया है, ना कोई घुसा हुआ है, ना कोई घुसा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द हैं 19 जून को सर्वदलीय मीटिंग के बाद में। उनके इस बयान को चीन में भी उन्हीं की चीनी भाषा में ट्रांसलेट करके चलाया गया और गोदी मीडिया भी तमतमा करके यही ढोल बजाती रही कि हमारी सीमा में कोई घुसा ही नहीं है। विपक्षी पार्टियां सेना पर सवाल उठा रही है, राहुल गांधी पप्पू है, तमाम इस तरह की बातें जो है वो गोदी मीडिया और सरकार जो है वो लगातार कहते रहे 15 जून के बाद में। लेकिन अब जो है गोदी मीडिया कह रही है कि चीन जो है वो 2 किलोमीटर पीछे चला गया है। तो आप बताइए कि जो व्यक्ति घुसा ही नहीं है, घुसा हुआ ही नहीं है, जिसने कोई पोस्ट ही कब्जा नहीं की है, तो वो 2 किलोमीटर पीछे कैसे चला गया। मीडिया को यह काम करना चाहिए था, सरकार से यह सवाल पूछना चाहिए था कि आप तो जनाब कहते रहे कि हमारी सीमा में कोई घुसा ही नहीं है, प्रधानमंत्री जी ये कहते रहे, तो फिर वो 2 किलोमीटर पीछे कैसे चला गया। जो व्यक्ति आगे ही नहीं आया वो व्यक्ति 2 किलोमीटर पीछे कैसे चला गया। लेकिन गोदी मीडिया अब मोदी मीडिया के वर्जन में पूरी तरह से तब्दील हो चुकी है। और यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज हम आपको तमाम गोदी मीडिया के वो ट्वीट, गोदी मीडिया के जो एंकरों की वो प्रतिक्रियाएं दिखाएंगे, जिसके बाद में यह तय हो जाएगा कि गोदी मीडिया ने पूरी तरह से अपने आप को मोदी मीडिया बना लिया है। रूबिका लियाकत जो कि शाम को 5 बजे सीधा सवाल का एक प्रोग्राम करती है, देखिए उससे पहले सीधे सवाल का एक प्रोग्राम करने से पहले रूबिका लियाकत ने अपने ट्विटर हैंडल पर आकर के क्या कहा। और इतने सीनियर पत्रकार होने के बाद में उन्होंने जिस तरह से मोदी मीडिया के नाम पर अपने आप को पूरी तरह से तब्दील कर दिया है, वो वाकई देखना शर्मनाक है, एक पत्रकार के तौर पर भी और एक देश के नागरिक के तौर पर भी। इस ट्वीट को मैं 2 बार पढ़ूंगा और आप बहुत ध्यान से एक एक शब्द को देखना और सुनना, और आपको पता चलेगा कि रजत शर्मा न केवल यह देशद्रोही ट्वीट है बल्कि सेना का भी अपमान है और देश की जनता का भी अपमान है। देखिए रजत शर्मा ने एक ट्वीट करके क्या कहा है। रजत शर्मा कह रहे हैं कि पिछले 60 साल में चीन ने हमारी जमीन पर कई बार कब्जा किया, आंखें दिखाई, हमने कभी करारा जवाब नहीं दिया। इस लाइन को दोबारा देखिए, हमने कभी करारा जवाब नहीं दिया। इस बार मोदी ने हिम्मत दिखाई, इस बार मोदी ने हिम्मत दिखाई, चीन के हाथ मरोड़े, चीन के हाथ मरोड़े और टेंट और टैंक वापस चले गए। ये रजत शर्मा कह रहे हैं कि मोदी जी ने हिम्मत दिखाई, चीन के हाथ मरोड़े और टैंक जो है वो वापस चले गए। सोचिए कि किस तरह की पत्रकारिता ये लोग कर रहे हैं और किस तरह से अपने आप को इतना सीनियर पत्रकार होने के बाद में ये मोदी मीडिया की अपनी दलाली में जो है वो इतना नीचे डाल चुके हैं कि ये सेना का भी अपमान कर रहे हैं। ये देशद्रोही ट्वीट की जो है वो श्रेणी में आना चाहिए। ये कह रहे हैं कि हमने कभी चीन को करारा जवाब नहीं दिया, कभी चीन को आंखें नहीं दिखाई। तो क्या इसका मतलब हमारी सीमा पर जो सेना बैठी हुई है वो ऐसे ही बैठी हुई है, वो पुतले हमने बैठा रखे हैं क्या जो चीन को जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। सीधा सवाल ये है। और दूसरी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि मोदी ने हाथ मरोड़ दिए, मोदी के हाथ मरोड़ने के बाद में उनके टैंक और टेंट जो है वो वापस चले गए। तो भाई साहब मोदी को हाथ ही मरोड़ने थे तो मोदी को पहले से सीमा पर खड़ा करके रखिए। हमारे 20-20 जवान फिर शहीद क्यों हो रहे हैं। अगर उनमें इतनी क्षमता है कि वो हाथ मरोड़ सकते हैं, वो टैंक जो है उनको मरोड़ सकते हैं, तो हमारे जवान शहीद क्यों हो रहे हैं। मोदी जी को तैनात कर दीजिए आप चीन बॉर्डर पर, फिर पाकिस्तान बॉर्डर पर एक चौपर लगा दीजिए, जहां पर भी कोई मूवमेंट नजर आए वहां पर फट से मोदी जी को लैंड करा दीजिए और वो हाथ मरोड़ देंगे, टैंक मरोड़ देंगे और वो चीन और पाकिस्तान जो है वो डर करके पीछे भाग जाएगा। हद करते हैं आप, कितना गिर गए हैं आप पत्रकारिता करते करते इस चाटुकारिता की दलदल में कि आपको यह भी नहीं दिखाई दे रहा कि आप सेना का अपमान कर रहे हैं। दूसरा, सुधीर चौधरी अपने डीएनए में कहते हैं गलवान में ढही गरूर की दीवार, पीछे हटने को मजबूर हुआ चीन। बताइए, गलवान में गरूर की दीवार ढह गई है और पीछे हटने को मजबूर हो गया है चीन। यानी इतने दिनों से तो चीन का गरूर था, यानी इतने दिनों से तो चीन वहां पर मौजूद था, लेकिन आपने कभी नहीं बताया।
अब आप कह रहे हैं कि चीन जो है वो पीछे चला गया है, उसका गुरूर खत्म हो गया है, तो आप देशवासियों को बता रहे हैं, देशवासियों को बता रहे हैं या देशवासियों को उल्लू बना रहे हैं? ये एक दो नहीं है, बल्कि पूरी जमात है इन लोगों की, ये मोदी मीडिया के तमाम एंकरों की। ये देखिए, उसके बाद में रोहित सरदाना ये कह रहे हैं कि मोदी की रणनीति में फंस गए जिनपिंग। दूसरा देखिए, झुकता है चीन, झुकाने वाला चाहिए। भाई ऐसा ही झुकाने वाला प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, तो पहले क्यों नहीं झुकाया? हमारे 20-20 जवान शहीद क्यों करवा दिए? ये पूछते हैं कभी आप? ये सवाल ये नहीं पूछेंगे। अब जो है ये वही आज तक न्यूज चैनल है जहां पर श्वेता सिंह खड़ी होकर के कहती है कि सेना का काम है पेट्रोलिंग करना, ये इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, इसमें सेना का दोष है। और जब आज ये कह रहे हैं कि चीन जो है वो 2 किलोमीटर पीछे चला गया है, तो उसकी सारी क्रेडिट जो है वो मोदी जी को दे रहे हैं। देखिए किस तरह से मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये किस तरह से गोदी मीडिया और मोदी मीडिया का जो है वो घिनौना चेहरा है, जो कि अपने देश की सीमा के साथ, अपनी देश की सेना के साथ में भी गद्दारी कर सकते हैं, उनके साथ में भी जो है वो देशद्रोही होने का काम कर सकते हैं, उनको भी लताड़ सकते हैं। बचाना तो बचाना केवल एक है, मोदी जी को, ये बचाने का काम हो रहा है। अमीश देवगन देखिए क्या लिख रहे हैं, भारत का दम, चीन लौटा उल्टे कदम। तो इनसे सवाल ये पूछना चाहिए था कि भारत जो है वो 15 दिन पहले बेदम हो गया था। भारत में तो तब भी दम था, भारत में अब भी दम है। दम नहीं था तो कहीं और नहीं था, और उसको दम दिखाने की और उसका औकात दिखाने की आपकी औकात नहीं है, आपकी हैसियत नहीं है। अब सेना पर उस समय सवाल उठा रहे थे कि सेना की पेट्रोलिंग करने की जो है वो जिम्मेदारी है, और अब जो है अगर चीन पीछे हटा है 2 किलोमीटर, तो अब उसका जो मुकुट है वो मोदी जी के चेहरे पर, मोदी जी के सर पर आप पहना रहे हैं। हद है इन लोगों की। ये लोग जो है अभी तक तो विपक्षी से जो नेता है, विपक्षी दल के जो नेता हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, उनको नीचा दिखाते थे, लेकिन अब ये लोग सेना को नीचा दिखा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक काम है कि मोदी जी को बड़ा दिखाना है। आपने ये सवाल कभी नहीं पूछा 20 दिन में कि मोदी जी आप बताइए, बीजेपी के प्रवक्ताओं आप बताइए कि चीन कैसे घुस आया। आपने एक बार ये सवाल नहीं पूछा, और अब आप कह रहे हैं कि चीन जो है वो 2 किलोमीटर वो वापिस चला गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग जो है वो गोदी मीडिया नहीं रहा है, कि पूरी तरह से अब मोदी मीडिया हो गया है। और ये लोग कितना भी देशद्रोही काम इनसे आप करवा लीजिए, कितना भी सेना को गाली दिलवा लीजिए, बस इनसे एक काम अगर नहीं होता तो वो नहीं होता बीजेपी के प्रवक्ताओं से सवाल पूछना, बीजेपी के नेता से सवाल पूछना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना। वहां पर 56 इंच के सीने जो है वो नापने का अगर काम होता है, वहां पर 56 इंच के जो छाती नापने का काम होता है, तो इनका जो फीता है वो गायब हो जाता है। और इनका फीता जब सेना को नापने का काम होता है, जब विपक्षी पार्टियों को नापने का काम होता है, तो फट से फीता लेकर के, कैंची लेकर के तैयार रहते हैं। कहीं पर भी आप इनसे कैंची चलवा लीजिए, कहीं पर भी तलवार चलवा लीजिए, लेकिन जहां पर एक सवाल पूछने की बारी हो से सरकार के साथ में, तो वहां पर इनके मुंह में जो है वो फेविकोल जम जाता है। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग जो है वो सेना को नीचा दिखा रहे हैं, देशवासियों को नीचा दिखा रहे हैं। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए, ये अखबार की कटिंग आप देखिए, ये 15 जुलाई 1962 की कटिंग है अखबार की, और इसमें यही लिखा है कि चीनी सेना ने जो है वो अपने कदम वापस खींच लिए, और इसके 3 महीने बाद चीन ने हमारे साथ में युद्ध जो है वो किया था। 3 महीने बाद चीन जो है वो वापस लौट आया था और युद्ध हुआ था भारत चीन का। इसलिए नहीं भूलना चाहिए कि अगर चीन 2 किलोमीटर लौटा भी है, तो पुख्ता तौर पर जो उसके उसने जो अपने बंकर बनाए थे, वहां पर जो हेलीपैड बनाया था, उनको भी ध्वस्त करवाना चाहिए। केवल ये नहीं कि एक आपको हेडलाइन मिल गई और आप जो है आप मोदी जी को क्लीन चिट दे दे, सरकार को क्लीन चिट दे दे, और सरकार उस पर कोई कार्रवाई ना करे। चीन जो है उस पर कभी भी भरोसा करना, चीन पर जो है भरोसा करना, अपने आप को जो है वो धोखे में रखना होगा, देशवासियों को धोखे में रखना होगा। इसलिए सच बताना चाहिए मीडिया चैनल को भी और सरकार को भी। लेकिन सच बताने का काम ना मीडिया से होता है ना सरकार से होता है, और सच को छुपा करके आप देश का कभी भला नहीं कर सकते हैं। आप कभी भी पक्के देशभक्त जब तक नहीं हो सकते हैं, जब तक आप देशवासियों के सामने सच ना रखें। सच अगर छुपा करके अगर आप झूठ रख रहे हैं, तो आप देशद्रोही हैं, देशभक्त नहीं है। और तमाम मीडिया चैनल आज वही काम कर रहे हैं। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।